हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम संदीप, मैं रांची से। तो आज आप लोग को लेके चलते हैं कि एक सैलून में एक हेयर ड्रेसर का, एक स्टाफ का क्या रोल होना चाहिए वहाँ पर, मतलब कि वो प्रोफेशनल कैसे कहला सकता है, उसका क्या-क्या काम होना चाहिए, क्या-क्या उनका वर्क होना चाहिए, जिससे कि वो एक प्रोफेशनल स्टाफ या प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट या प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर कुछ भी या प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट बोल सकते हैं। प्रोफेशनल सैलून में एक हेयर ड्रेसर क्या है या हेयर स्टाइलिस्ट का क्या रोल होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को अच्छे से सुने, क्लाइंट के ज़रूरत को अच्छे से समझें। पहला रोल, क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इच्छा है, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, उसको पहले अच्छे से सुन के वो समझने का कोशिश करें, फर्स्ट। दूसरा, क्लाइंट को सजेस्ट करना, अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करना है कि क्या आपके ऊपर हेयर कट सूट करने वाला है, कौन-सा आपके ऊपर हेयर कलर सूट करने वाला है, कौन-सा आपके ऊपर स्टाइलिंग सूट करने वाला है। सपोज़ दैट कि एक जॉब करने वाली मेल या फीमेल क्लाइंट है, जो कि एक प्रोफ़ेशनल जगह पर जॉब करती है। जी, रेड कलर हमको करवाना था, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम आपका प्रोफ़ेशन क्या है? प्रोफ़ेशन जाने, यदि उनका प्रोफ़ेशन कुछ नॉर्मल है या तो फिर जॉब करने वाला है प्रोफ़ेशनल जगह पर, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम ये कलर आपको लगेगा तो अच्छा, लेकिन आपका प्रोफ़ेशनल के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। जी हाँ मैडम, ये प्रोफ़ेशनल में आपका थोड़ा-सा वाइब्रेंट हो जाता है और आपका प्रोफ़ेशनल थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली ऑफ़िशियल वर्क है, तो उसमें कुछ सेटल कलर जाएँगे तो आपको अच्छा भी रहेगा और लोगों को नज़र मतलब कि उतना आँखों पे वो लगेगा नहीं। लगेगा एक सेटल कलर, कलर भी दिखेगा, थोड़ा-सा सनलाइट में अच्छा दिखेगा, नॉर्मल में थोड़ा-सा नॉर्मल दिखेगा, लेकिन एक सेटल कलर आएगा। तो इस प्रकार से आप अपना सजेशन को प्रोफ़ेशनल क्लाइंट को दे सकते हैं। इसे बोलते हैं एक प्रोफ़ेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। तीसरा आता है कि मेंटेन हाइजीन एंड सेफ्टी। एक प्रोफ़ेशनल स्टाफ उसी को बोल सकते हैं जो कि हाइजीन को मेंटेन करता है और सेफ्टी के साथ काम करता है। हाइजीन का मतलब खुद मतलब कि धुले हुए वॉश्ड कपड़े पहन रहे हैं, और हाइजीन का मतलब होता है कि जो टॉवल यूज़ किया एक क्लाइंट को, वो टॉवल दोबारा दूसरे क्लाइंट पे यूज़ ना हो, वैसा होना चाहिए। और तीसरा कि सेफ्टी, सेफ्टी के साथ काम करें। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई केमिकल वर्क्स कर रहे हैं, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, रिबॉन्डिंग, कलर कुछ भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सेफ्टी देखें, उसके बाद क्लाइंट का सेफ्टी देखें। तो आपको ग्लव्स वियर करना है, हमेशा ग्लव्स पहनना है। दूसरी बात, क्लाइंट्स के लिए भी सेफ्टी देखना है, स्किन पे कलर ना लगे, लग गया तो तुरंत रिमूव करना है कलर रिमूवर से। फिर दूसरी बात है कि अगर यदि ईयर पे लग गया तो ईयर के लिए एक कैप आता है, जिसको आप ईयर कैप बोलते हैं, उसको आप पहना सकते हैं। वो ईयर को पूरा कवर कर लेगा, उसके आप बिंदास कलर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये होता है। एक तीसरा पॉइंट ये है कि एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट के लिए एक ये भी होना चाहिए कि खुद भी मतलब कि सेफ्टी में रहे और खुद भी हाइजीन में रहे और सैलून्स के भी हाइजीन में रखें। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है यूज़ प्रोफेशनल टूल्स करेक्टली। कहने का मतलब है कि जो भी आपका टूल्स है, सीज़र्स, कॉम्ब, कुछ भी है, ट्रिमर्स, कुछ भी है, सारे चीज़ों को आपको सही ढंग से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कैसे भी कुछ भी कट कर रहे हैं, अनप्रोफेशनली चला रहे हैं। हेयर के अकॉर्डिंग सारा चीज़ टूल्स को भी डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत रफ़, बहुत मोटे हेयर है और नॉर्मल सीज़र से कट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा शार्प सीज़र को यूज़ करना मेरे हिसाब से बेहतर होता है। समझ रहे ना? तो क्लाइंट्स का हेयर्स के अकॉर्डिंग सही टूल्स को भी मतलब कि देखना चाहिए। एक क्लाइंट्स का हेयर डिसाइड भी करता है कि हमें सही टूल्स क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट भी डिसाइड करता है, मोटा हेयर, पतला हेयर है तो उसमें हमारा प्रोडक्ट सभी में एक जैसा नहीं जा सकता है। मोटे हेयर के लिए, पतले हेयर के, सेंसिटिव हेयर के लिए सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये होता है। और चौथा है कि अच्छे बिहेवियर के साथ में अच्छा सर्विस देना। ये चौथा पॉइंट है एक बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट का, कि यदि आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा, बहुत पोलाइटली होना चाहिए और सर्विस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब क्लाइंट को लगना चाहिए कि हाँ, हमको यहाँ पर वापस आना है। क्लाइंट को ये इंटरनली फ़ील होना चाहिए कि हाँ, दोबारा हम कहीं जा ही नहीं सकते, ऐसा होना चाहिए उसको। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।